दो बच्चे सेम डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए, दोनों इंटेलिजेंट, दोनों हार्ड वर्किंग। एक के फादर गवर्नमेंट टीचर, दूसरे के दिहाड़ी मजदूर। एक के घर में लाइब्रेरी, इंटरनेट एंड कोचिंग क्लासेस सब कुछ है। दूसरे के घर में सिर्फ एक बल्ब और उम्मीदें। अब 18 साल के बाद जब दोनों कॉलेज के लिए compete करते हैं और पहला बच्चा एडमिशन ले लेता है जबकि दूसरा बच्चा स्ट्रगल करता है, तो क्या आप इसको मेरिट कहेंगे? आपने आजकल किसी न्यूज़ डिबेट में या फिर किसी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट से सुना होगा, यार अब रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, या इंडिया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से आगे निकल गया है, या फिर मेरिट कॉम्प्रोमाइज हो रही है। लेकिन सचमुच ऐसा है क्या? आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं एक पर्सपेक्टिव जो मे बी अनकंफर्टेबल लगे, मे बी आपके बिलीफ्स को चैलेंज करे, लेकिन फैक्ट्स हैं, ग्राउंड रियलिटी है और शायद टाइम आ गया है कि हम ऑनेस्टली देखें कि क्या इंडिया में एक्चुअली लेवल प्लेइंग फील्ड है। Welcome to your Bites, uncovering truth, one story at a time. लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन। क्या आपने कभी किसी दूर दराज के एरिया में किसी एससी फैमिली का घर देखा है? या कभी झारखंड, छत्तीसगढ़ के किसी रिमोट एरिया में एसटी फैमिली के घर विजिट किया? अगर आपका आंसर है कभी नहीं, तो मे बी हम लोगों को अपने एसी रूम्स में बैठकर यह तय करने का कोई हक नहीं है कि रिजर्वेशन की जरूरत है या नहीं। इंस्टाग्राम पे सक्सेसफुल एससी एसटी इंडिविजुअल्स देखने के बाद एक फील गुड फैक्टर आता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पूरी कम्युनिटी ने इक्वालिटी अचीव कर ली है। यह बिल्कुल वैसी ही बात होगी जैसे मैं सड़क पर एक टेस्ला देखने के बाद यह मान लूं कि इंडिया से गरीबी खत्म हो चुकी है। 2022-23 का एक सर्वे शो करता है कि रूरल एरियाज में एससी हाउस होल्ड का एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर 3,474 रुपए है, और यह नंबर एसटी हाउस होल्ड के लिए और भी कम है, 3,016 रुपए। यही सेम नंबर अपर कास्ट के लिए 4,392 रुपीज है। वो दो बच्चे जो मैंने ओपनिंग में मेंशन किए थे, उनकी स्टोरी सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये सिस्टमैटिक डिफरेंस है जो जनरेशन से चल रहा है। एक घर में एडवांटेजेस एक्यूमुलेट होते रहते हैं, दूसरे में डिसएडवांटेजेस की भरमार है। करोड़ों बच्चों की ये डेली रियलिटी है। अब सोचो, जब ये दोनों बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे तो स्टार्टिंग लाइन से ही गेम बराबरी का नहीं होगा। एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है, कभी सोचा है कि आज भी क्यों 70% मैनुअल स्कैवेंजर्स इंडिया में एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? क्योंकि उन्होंने ये प्रोफेशन चूज किया, या फिर सदियों की सोशल कंडीशनिंग और अपॉर्चुनिटीज की कमी ने उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं छोड़ा? अक्सर लोग सोचते हैं, देखो कितने एससी एसटी कम्युनिटी के लोग सक्सेसफुल हैं, अब उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, अगर आपके पास वाले ने BMW खरीद ली तो इसका मतलब ये थोड़ा ही होगा कि पूरे पड़ोस में कोई गरीब नहीं बचा। कुछ लोगों की सक्सेस से बहुत लोगों का स्ट्रगल खत्म नहीं हो जाता। 2019 के एक डेटा के अकॉर्डिंग सेकेंडरी लेवल पर एससी स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट रेट 18.64% है, एसटी स्टूडेंट्स का 24.3% है, जबकि जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स का सिर्फ 10.94%। मतलब क्लास 10 तक पहुंचते पहुंचते हर 4 एसटी बच्चों में से एक ड्रॉप आउट हो जाता है, जबकि जनरल कैटेगरी में ये नंबर 10 में से 1 है। लेकिन बात सिर्फ ड्रॉप आउट की नहीं है, क्वालिटी का भी फैक्टर है। गवर्नमेंट स्कूल्स में एससी स्टूडेंट्स का क्लास 10 में पासिंग परसेंटेज सिर्फ 62 है, एसटी स्टूडेंट्स का 57 एंड इन कंपैरिजन जनरल कैटेगरी का 76%। प्राइवेट स्कूल्स की तो बात ही करनी बेकार है। कितने एससी एसटी फैमिलीज प्राइवेट स्कूल्स अफोर्ड कर सकते हैं? लेकिन एक शॉकिंग फैक्ट ये भी है, जिन एससी एसटी इंडिविजुअल्स ने फाइनेंशियल सक्सेस अचीव की है, वो भी सटल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। कभी जॉब इंटरव्यूज में सरनेम बायस के बारे में सुना है? IIM बैंगलोर की रिसर्च के मुताबिक सेम क्वालिफिकेशन होने के बाद भी
अपर कास्ट सरनेम्स वाले कैंडिडेट्स को 13% ज़्यादा कॉल बैक्स आते हैं कंपेयर टू लोअर कास्ट सरनेम कैंडिडेट्स। चलिए बात करते हैं कि SC/ST कम्युनिटीज़ आज क्या इश्यूज फेस कर रही हैं, क्योंकि ये बात सिर्फ पैसे की नहीं है। एजुकेशनल बैरियर्स, हाँ रिजर्वेशन एडमिशन दिला देता है, लेकिन क्या करें उन कोचिंग क्लासेस का जिनकी कॉस्ट 1 से 2 लाख पर ईयर से ज़्यादा होती है। क्या किया जाए कल्चरल कैपिटल का, कॉन्फिडेंस टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, सोशल नेटवर्क्स, फैमिलियरिटी विद अर्बन एनवायरनमेंट्स। कभी सोचा है किसी ST स्टूडेंट के बारे में जो छत्तीसगढ़ के एक रिमोट गांव से निकलकर एक मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में अपनी मंजिल तलाश रहा हो? लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल शॉक, एक्सक्लूजन फ्रॉम स्टडी ग्रुप्स, ये रियल चैलेंजेस हैं जो कोई रिजर्वेशन पॉलिसी इमीडिएटली सॉल्व नहीं कर सकती। रिप्रेजेंटेशन, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, SCs जो इंडिया की पॉपुलेशन का 16.6% हिस्सा हैं, उनके पास ग्रुप A सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में सिर्फ 10.2% पोजीशंस हैं। STs के लिए सिचुएशन और भी चैलेंजिंग है। पॉपुलेशन में उनका 8.6 कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उनके पास सिर्फ 6.6% पोजीशंस हैं, और प्राइवेट सेक्टर में तो नंबर्स और भी डिसमल हैं। अब अलग अलग सेक्टर्स में नंबर्स की बात करते हैं। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट में अभी 34 जजेस हैं, उनमें से सिर्फ 2-3 SC/ST हैं। हाई कोर्ट्स में आउट ऑफ 677 जजेस SC रिप्रेजेंटेशन 4-5% है, ST रिप्रेजेंटेशन 2 से 3% है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में थोड़ा बेहतर सिचुएशन है। IAS ऑफिसर्स में सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचते पहुंचते SC रिप्रेजेंटेशन 8% से कम हो जाता है और ST का परसेंटेज 4% से भी कम। IPS में DGP लेवल पर रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट 0। अगर बात कॉर्पोरेट लीडरशिप की जाए, प्राइवेट सेक्टर CEOs में SC/ST रिप्रेजेंटेशन 1% से भी कम है। बोर्ड पोजीशंस में और भी हालत खराब है। और अगर मीडिया की बात करें तो नेशनल टीवी चैनल्स के प्राइम टाइम एंकर्स, न्यूज़पेपर एडिटर्स आप अपने उंगलियों पर गिन सकते हैं। बिहाइंड द सीन्स डिसीजन मेकर्स में रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। और अब बात करते हैं EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा। यह बना था जेन्युइनली नीडी अपर कास्ट फैमिलीज के लिए, लेकिन हो क्या रहा है? मिडिल क्लास फैमिलीज जिनकी 15 से 20 लाख एनुअल इनकम है, वो सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं 8 लाख से भी कम एनुअल इनकम का। प्रॉपर्टी एक दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं और कैश ट्रांजैक्शन शो ही नहीं की जाती। रिजल्ट, एक्चुअल पुअर अपर कास्ट फैमिलीज को बेनिफिट नहीं मिलता, ऑलरेडी प्रिविलेज्ड फैमिलीज को और एडवांटेज मिल जाता है। मैंने खुद ऐसे केसेस देखे हैं जहां दिल्ली के पॉश एरियाज के बच्चे EWS कोटा का फायदा उठाते हैं, जबकि रियलिटी में इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स, खासकर रूरल एरियाज से, वो स्ट्रगल करते रह जाते हैं। ऐसे मिसयूज से सिस्टम में सिर्फ अनफेयर एडवांटेज क्रिएट होता है, जबकि ज़रूरत तो उन लोगों को है जो वाकई में सपोर्ट के लिए तरसते रह जाते हैं। अब एड्रेस करते हैं एलिफेंट इन द रूम, द मेरिट आर्ग्यूमेंट। एक चीज जो ज्यादा लोग नहीं समझते, रिजर्वेशन सिर्फ डोर ओपन करता है। एक बार आप अंदर आ गए, कॉलेज हो या जॉब, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया बिल्कुल सेम होता है सबके लिए। थिंक अबाउट इट, अगर आपने रिजर्वेशन से IIT में एडमिशन लिया, आपको फिर भी सेम एग्जाम्स पास करने पड़ेंगे, सेम असाइनमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, सेम ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट्स मीट करना होगा। प्रोफेसर्स एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देते क्योंकि आप SC/ST बैकग्राउंड से हैं। लेकिन रियल क्वेश्चन ये है, मेरिट एग्जैक्टली है क्या? क्या आप इसे मेरिट कहेंगे जब साउथ दिल्ली का एक स्टूडेंट 5 लाख रुपए की कोचिंग के बाद टॉप कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, और वहीं ओडिशा के एक गांव का ब्रिलियंट बच्चा फीस तक अफोर्ड नहीं कर पाता? जब शुरुआत ही अनइक्वल हो तो कंपटीशन का मतलब क्या रह जाता है? एक और आर्गुमेंट सुनने को मिलता है, देखो प्रेसिडेंट कोविंद SC कम्युनिटी से थे, करंट प्रेसिडेंट मुर्मू जी ST कम्युनिटी से हैं, मतलब सब कुछ ठीक है। ये सिर्फ टोकन अपॉइंटमेंट्स हैं। मैं उनकी क्वालिफिकेशंस को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, दोनों हाईली क्वालिफाइड हैं,
लेकिन उनके प्रेसिडेंट बनने से क्या ग्राउंड रियलिटी पे कुछ बदलाव आया है? ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, बट रियलिटी चेंज करने के लिए सिस्टमैटिक चेंज चाहिए। इंडिविजुअल सक्सेस स्टोरीज से कुछ नहीं होने वाला। क्या ओबामा के अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाने के बाद अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी? नो, वही लॉजिक यहां भी अप्लाई होता है। लुक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिजर्वेशन परफेक्ट है। डेफिनेटली एरियाज है इंप्रूवमेंट के लिए, जैसे क्रीमी लेयर इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऐसे बेहतर मैकेनिज्म की जरूरत है जो इंश्योर करे कि बेनिफिट सच में SC/ST कम्युनिटीज के सबसे ज्यादा वंचित लोगों तक पहुंच सके। रिजर्वेशन होनी चाहिए या नहीं, इस डिबेट में टाइम वेस्ट करने के बजाय क्यों ना फोकस किया जाए मार्जिनलाइज कम्युनिटीज में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को बेटर बनाने पर। रिजर्वेशन को अपॉर्चुनिटीज छीनना समझने के बजाय एक डाइवर्स और इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने के तरीके के रूप में देखने की जरूरत है। बॉटम लाइन ये है दोस्तों, जिस दिन रूरल इंडिया में SC हाउस होल्ड में पैदा होने वाले बच्चे को अर्बन इंडिया में अपर कास्ट हाउस होल्ड के बच्चे के बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेंगी, उस दिन हम सीरियसली बैठकर डिस्कस कर सकते हैं कि रिजर्वेशन की जरूरत है या नहीं। जब तक शुरुआत ही अनइक्वल है, तब तक रिजर्वेशन हटाने की बात करना ही बेकार है। क्वेश्चन ये नहीं है कि SC/ST कम्युनिटीज के कुछ इंडिविजुअल सक्सीड हुए हैं या नहीं, ऑब्वियसली हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि मेजॉरिटी ऑफ दीज कम्युनिटीज के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है या नहीं। और आंसर हर अवेलेबल डेटा पॉइंट के बेसिस पर एक क्लियर नो है। अगली बार जब कोई ये कहे कि रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है, तो उनसे पूछना कभी उस इंसान की जिंदगी जी है जो वाकई में रिजर्वेशन का मोहताज है? कभी महसूस किया है सेंचुरीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जिसका बोझ उठाते हुए बेटर फ्यूचर बनाने की कोशिश करना कैसा होता है? क्योंकि जब तक ऑनेस्टली यस आंसर नहीं, मे बी हमें ज्यादा सुनना चाहिए और कम जज करना चाहिए। What do you think? Share your thoughts in comments. और अगर इस वीडियो से आपकी रिजर्वेशन के बारे में थिंकिंग चेंज हुई है, then like, subscribe and share this video. Until next time, keep questioning, keep learning and keep growing.